नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। माँ लगाती थी झाड़ू पोछा, पापा बेचते थे नारियल पानी। कांस जाने से पहले नर्वस थे विशाल जेठवा, बोले इंग्लिश को लेकर था डर। एक्टर विशाल जेठवा, जिनकी फिल्म होम बाउंड हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस इवेंट में जाने से पहले वो काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि वो इतनी टेंशन में थे कि लगभग कांस नहीं जाने का फैसला कर लिया था। विशाल जेठवा ने कहा, मैं बहुत डर गया था, वहां जाने से पहले ही बहुत नर्वस था। मुझे हमेशा से एक डर रहा है, मैं लोगों से इंग्लिश में कैसे बात करूंगा। मुझे उस माहौल की आदत नहीं थी और मेरे साथ जो लोग जा रहे थे वे सब बहुत अनुभवी थे। मुझे डर था कि मैं सबके सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करूंगा। यहाँ तक कि जाने से पहले मैं इतना लो फील कर रहा था कि मैंने सोचा रहने दो, मैं नहीं जा रहा हूँ। विशाल ने आगे बताया, मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं क्या खो दूंगा, मैंने तो मानो तय कर लिया था। लेकिन जब कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने मुझे समझाया और मोटिवेट किया, तब मेरा आत्मविश्वास खुद ब खुद लौट आया। जब मैं वहां पहुंचा तो एक अलग सी एनर्जी महसूस हुई। मेरे कपड़े पहनने से पहले मैंने अपना आत्मविश्वास पहन लिया था और वही सबसे जरूरी चीज थी। इसलिए जब मैं वहां था तो हर पल को जी रहा था, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। परिवार और साधारण शुरुआत पर बात करते हुए विशाल ने बताया कि वो एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने जाते वक्त कहा था, इतना स्ट्रेस मत ले, तू एक घरेलू नौकरानी का बेटा है। मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, वो सुपरमार्केट में सैनिटरी पैड्स तक बेचती थी। मेरे पापा नारियल पानी बेचते थे, मैंने ये सब देखा है। विशाल ने आगे ये भी बताया, आज मेरी जिंदगी काफी बदल गई है, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि प्रिविलेज कितनी बड़ी चीज है। हम सोचते हैं कि प्रिविलेज सिर्फ फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिविलेज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर बोलते हुए विशाल जेठवा ने कहा, मेरे को एक्टर्स ईशान खट्टर और जानवी कपूर के पास प्रिविलेज था। हम मानते हैं कि जिनके पास मौके हैं उनकी जिंदगी आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बच्चे आए और चले गए, सब सफल नहीं हो पाए। बात यह है कि ऑडियंस किसे स्वीकार करती है। विशाल ने यह भी कहा, हमें वो मौके नहीं मिलते जो उन्हें मिलते हैं, लेकिन हमें खुद को साबित करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। यह कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक सच्चाई है, क्योंकि जब आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं तभी लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। विशाल ने आगे कहा, हम सोचते हैं कि उनके संघर्ष अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके संघर्ष छोटे हैं। अगर कल मेरा एक बेटा होता है तो उसे जेठवा सरनेम मिलेगा, और ये सरनेम उसे कुछ फायदे भी देगा और कुछ नुकसान भी। प्रिविलेज ऐसा ही होता है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।